प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो आप निराश हो जाते हैं, चिंतित, दुखित, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। लेकिन आपको प्रार्थना जब आप करते हैं, तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर विश्वास होगा, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर उसी समय आपके अंदर विश्वास भी होना चाहिए कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर हमारी सुन लिए हैं। जब आपके अंदर विश्वास होगा, तो परमेश्वर आपकी बाइबल कहती है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए होगा। तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा, तो आपके जीवन में ज़रूर परमेश्वर काम करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर मिलेगा। हम लोग दूसरा राजा की किताब में 13 अध्याय में जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक राजा के बारे में बातचीत होती है। उसका नाम है यहोआहाज राजा। वो अपने राज्यकाल में हमेशा ही वो गलत काम करते गया, परमेश्वर के खिलाफ वो गलत काम करते ही गया, अपने लोगों से भी करवाता गया। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया है कि जब परमेश्वर ने आराम के राजा के अधीन उसको कर दिए, और वो एकदम मानो कि एक बँधुआई में चला गया है, मानो कि संकट परेशानी में चला गया। और उस समय में वो एक काम किया, वही काम परमेश्वर आपसे भी चाहते हैं। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तो वही काम आपको भी करना पड़ेगा। जब वो मानो कि हमेशा वो गलत काम करता रहा परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन जब वो संकट में आया, परेशानी में आया, विरोधी उसके सामने आए, तब वो वैसे समय में जाता है परमेश्वर के करीबी में, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ा के रोकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे बँधुआई से छुड़ाओ प्रभु, मुझसे गलती हो गई है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा। जब उस गलत राजा की प्रार्थना को परमेश्वर सुन सकता है, तो आप तो धर्मी हैं। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ज़रूर देंगे और आपकी प्रार्थना को भी सुनेंगे। क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग 13 अध्याय 4 पद में पढ़ती हूँ, लिखा है, तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया, और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेरा देखा कि अराम का राजा उन पर कैसा अंधेरा करता था। आमीन। यहाँ पर जब वो परमेश्वर के करीबी में गया, तो परमेश्वर के करीबी में जाके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन। और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसको वहाँ से बाहर निकाला। तो ऐसे परमेश्वर आपको भी, जो आप दुःख में है, परेशानी में है, समस्या में आपको लग रहा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेंगे। लेकिन आपको करना है कि जब इसके जैसे आप अपने घर में जाइए, एकांत में जाइए, आप बैठिए, आप बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से गिड़गिड़ाइए कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुने। प्रभु आप बाइबल से एक वचन उठाइए, जैसे मैं यहाँ उठा रही हूँ प्रभु के वचन को, कि जैसे यहोआहाज राजा ने जो गलती किया, वो प्रभु के सामने जाके माफ़ी माँगा, प्रभु से प्रार्थना किया। तो इसे आपको भी उठाना है वचन को कि प्रभु आप यह इनके जीवन में काम कर सकते हैं, तो प्रभु मेरे जीवन में भी काम कर सकते हैं प्रभु। प्रभु आप मेरे जीवन में भी करें प्रभु। आपको ऐसे प्रार्थना करना है, बाइबल से एक वचन उठाना है। जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस वचन को उठाकर उसके आधार पर आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु आप इनके जीवन में किए हैं, तो आप मेरे जीवन में प्रभु करें। अपने वचन को प्रभु इनके जीवन में पूरा किए हैं, तो प्रभु वो वचन मेरे जीवन में भी पूरा करे। तो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उत्तर ज़रूर देंगे। आपको इसके जैसा प्रार्थना करना है, तब परमेश्वर ने इसको वहाँ से बँधुआई में से छुड़ाए। परमेश्वर ने एक छुड़ाने वाले को भेजा, और वो उसको बँधुआई में से छुड़ा दिए। अब वो
पहले जैसे जीवन जी रहे थे, वो गलत कामों से छोड़कर अब परमेश्वर के अ, पीछे चलना शुरू कर दिए। अब अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिए। तो इसलिए आपको, जब आप परेशानी में हों, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के करीबी में जाना है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी बँधुआई से बाहर निकाला। तो आप इस समय आप दुःख में हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, तो आपको परमेश्वर के करीबी में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर जब उस दुष्ट की प्रार्थना को सुन सकते हैं, कि जो हमेशा परमेश्वर के दृष्टि में गलत काम किया, तो अब जब संकट के समय में पड़ा तो परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर उसके प्रार्थना का सुन सकते हैं, उस दुष्ट की प्रार्थना को परमेश्वर सुन सकते हैं। तो आप तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, आप तो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, आप तो परमेश्वर के धर्मी जन हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। लेकिन बहुत से भाई-बहन हैं कि वो सोचते हैं कि हम दूसरे से प्रार्थना करवा लें, हमारे जो दुःख है, जो परेशानी, जो संकट है, दूर हो जाएगा। लेकिन दूसरे से प्रार्थना करवाते हैं, वो सही बातें करवाते हैं, लेकिन आपको खुद अपने आप को परमेश्वर के करीबी में जाकर और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप खुद जाएँगे परमेश्वर के करीबी में बैठेंगे एकांत में, जैसे ये राजा गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, जब दुख संकट में पड़ा, विरोधी उसके सामने थे, तब वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर उसके गिड़गिड़ाहट के सुने, उसकी प्रार्थनाओं को सुने और उसको संकट से बाहर निकाले, बँधुआई से छुड़ाएँ। परमेश्वर आपको भी छुड़ाएँगे, आपको भी बाहर निकालेंगे उस दुःख, उस परेशानी, उस संकट, उस विरोधी से, उस बीमारी से परमेश्वर आपको भी छुड़ाएँगे। बस केवल आपको अपने से प्रार्थना भी करना बहुत ज़रूरी है। आप एकांत में जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आजकल बहुत से भाई-बहन परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं, कि वो समय दें परमेश्वर को। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें एकांत में जाके। जब आप करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ़ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके भलाई के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में बड़े-बड़े काम किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपकी दया से प्रभु ये नया दिन हम सब देखने पाए प्रभु। इस दिन को प्रभु आपको पहला स्थान देते हैं, आपके नाम से शुरू करते प्रभु, हमारे नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपके सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं। आप अपने लोगों को प्रभु संग संग में रहिएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी सहायता मदद को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो भी काम करे प्रभु, उसमें प्रभु जी आप हम सबके संग संग में रहें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी पूरे, आपके बेटी बेटे अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु। हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु, सुंदर से सुबह में प्रभु अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन देके तृप्त किए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अगर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है, काफ़ी दिन हो गया आप प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं आता है, तो आपको प्रार्थना जब करते हैं तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत ही जल्द मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना विश्वास को परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब आपके अंदर विश्वास रहेगा तो आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ज़रूर देंगे। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर राजा के बारे में। एक राजा है जो यहोआज राजा, वो मानो कि जब उनका समय था
तब वो अपने समय पर वो क्या करते थे, गलत काम करते थे, अपने तो करते थे और लोगों से भी करवाते थे। अ, इतना गलत काम करते थे कि वो परमेश्वर के दृष्टि में वो पापी थे, गलत थे, लेकिन फिर भी वो करता ही गया अपने राज्यकाल में वो राजा। लेकिन जब एक बार ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने उसको आराम के राजा के अधीन कर दिया और वो एकदम परेशान हो गया, मानो कि संकट में गया। और तब उस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। जब उसके ऊपर परेशानी आया, दुःख आया, संकट आया, विरोधी आए, तो उस समय वो क्या किया कि जो हमेशा पाप करता रहा, गलत काम करता रहा परमेश्वर के दृष्टि में, तब उस समय जाके वो एक काम किया। वही काम परमेश्वर आपसे भी करने के लिए कहते हैं। वो काम है परमेश्वर के करीब में गया, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ा के रोने लगा। और जब वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा तो मेरे परमेश्वर तो सर्वशक्ति महान परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं। उसकी प्रार्थना को सुने और उसको अपने लोगों को भेजकर उसको बँधुआई में से निकलवाएँ। वैसे परमेश्वर जब उस दुष्ट की प्रार्थना को सुन सकते हैं, तो आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि परमेश्वर आपको चुने, आपको बुलाए, आप धर्मी जन हैं। तो ये चिंतित, दुखित, परेशान मत होइए कि हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, आ रहा है। बस केवल आपको जो भी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ली है। भले थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ज़रूर देंगे। और आपको एक वचन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप एक वचन उठाएँगे, उसके आधार बना के प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर ज़रूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी भी समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर वो आशीष देगा। तो वह तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दिए को किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बीमारियों में हैं प्रभु, आपने कहा मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपके दुर्बलता को लेंगे, बीमारियों को उठाएँगे। इसी समय हम आज्ञा देते हैं, जो भी आपके शरीर में दुःख है, परेशानियाँ, बीमारियाँ, आप अपने उस जगह पर अपने हाथों को बढ़ाएँ और प्रभु के नाम लेके डाँटिएगा कि यीशु के नाम से ये बीमारी जो मेरे शरीर में है निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से मेरी बीमारियों को परमेश्वर आप उठाने जा रहे हैं, मेरी दुर्बलता को लेने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके दुर्बलता को उठाएँगे, दुर्बलता, कमज़ोरी, बीमारियों को आज परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए हैं, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दुःख में है, परेशानी में है, हम बीमारी है, आपके लोग झेल रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु आज परमेश्वर, आज उनकी दुर्बलता से और उनकी बीमारियों से छुटकारा दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी है, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी है, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, आंतों का सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, साटिका, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार का कैंसर, इसी समय माँ कहते तो हार्ट की बीमारी, सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी की बीमारी, छींके की बीमारी, इसी समय में तुझे आज्ञा देती, छोटे बच्चे के शरीर में जो निमोनिया की दिक्कत है, सर्दी, जुकाम, छींके, खांसी की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती, यीशु के नाम से निकल जा। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले जितनी अंदर में बाहर अंग है, मैं इसी समय आज्ञा देती, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने कहा निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया, तुम्हारे शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। प्रभु जो भी दिक्कत है, परेशानियाँ, बीमारी, ऐसी समय में आज्ञा देती नासरी के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के बीमारियां निकल जा। धन्यवाद।
आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। जब भला चंगा स्वस्थ होके घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अ, उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु। हर एक बीमारी से प्रभु आपने चंगा कर दिया। वेंटिलेटर आईसीयू से प्रभु आपने बाहर निकाल दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, जो देख नहीं पाते यीशु के नाम से देख नहीं पाए, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को हर एक बीमारी से छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा में से उनकी सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे, उनके नाम को महान करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया प्रभु, लोग ताने मारते हैं, मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करे। जैसे आपने हन्ना पर दया किए प्रभु, सारा पर दया किए प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी पर दया करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे प्रभु। आप बच्चे का शीश दे प्रभु, अपने वचन को प्रभु उस अपने बेटी के जीवन में पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके लोगों के घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप बने रहे प्रभु। आप प्रभु उनके काम प्रभु आशीष दे, सफलता दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। अच्छा जॉब दे के ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस दे के ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। जो बच्चे मेरे प्यारे प्रभु वीक हैं, और जिन बच्चों का प्रभु पेपर होने वाला हाई स्कूल इंटर्न प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। जो बुद्धि आपने सलमान को दिए थे वही बुद्धि प्रभु अपने बेटी बेटे को दीजिए, इनका पेपर होने वाला है प्रभु, ताकि अच्छा से प्रभु पढ़ाई करके जाए, अच्छा से पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। जो बच्चे वीक है वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं प्रभु, आपने कहा तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, अपने उस बच्चे को सही रास्ते पर ला दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने हामीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।